दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा जो स्टेटमेंट सम का वो सेकंड पार्ट है। हमने टोटल पहले 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये 5th पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कंसेप्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट वाले सम है। स्टेटमेंट को समझना एक अलग कंसेप्ट है, उसका एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, फिर राइट डाउन करना गिवन कंडीशन को कि राइट डाउन करके फिर उसको सोल्व करना एक डिफरेंट कंसेप्ट है। अक्सर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तब वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इनको करना है। पहले जो 5th क्वेश्चन है, हम उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या कहती है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, कहता है कि सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। अब एन इवन नेचुरल नंबर है। पहले पहले इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 4 6 8 10 12। इस तरह से ये एन तक का एन टर्म का सम कर रखा है, और वो जो गिवन है वो 420 है। यानी कि पहले जो नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, उनका इवन नेचुरल नंबर का जो सम दे रखा है वो 420 है। और हमें ये नहीं मालूम है कि 420 कितने एन इवन नेचुरल नंबर का सम बनेगा। भाई कितने होंगे वो? 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। पहले कितने एन इवन नेचुरल नंबर होंगे जिनका सम 420 दे रखा है, वो एन फाइंड आउट करना है। मतलब एन की संख्या फाइंड आउट करनी है कि एन कितने होंगे, कि कितने इवन नेचुरल नंबर को हम ऐड करें फर्स्ट, कि वो 420 के बराबर मिले। तब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल यूज करते हैं। अब मैंने जो कह रखा है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस में एन टर्म्स तक मैंने इसका सम किया, जो कि 420 दे रखा है। ठीक है। अब किसी भी एन नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, या एन इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, या एन आपके ओड नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिस्क्राइब है। एस एन इज इक्वल टू एन बाय में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1d। ये एक सम निकालने का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला गिवन है, जो कि आपका 5th पार्ट 5th चैप्टर है 10th क्लास का। उसके अंदर ये फॉर्मूला 4th में हम यूज कर रहे हैं, 4th चैप्टर में यूज कर रहे हैं। यानी कि n बाय में 2 प्लस में n माइनस में 1d। यहाँ जो a है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी, ये फर्स्ट टर्म है, इसको a बोलते हैं। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। या इनका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, इनका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, इनका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। यानी कि डी बोलते हैं कि ए और ए वन का डिफरेंस, या फिर ए वन और ए टू का डिफरेंस, या ए टू और ए थ्री का डिफरेंस। किसी का भी ले लो, वो सेम मिलेगा, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इसका जो ए हमारे को 2 है और डी हमारे पास भी 2 है, वो यहां पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 420 रख देंगे। अब मैंने एस एन का फॉर्मूला लिखा ऐसे कैसे, और उसमें वैल्यू पुट कर दी, ए और डी की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू 2 पुट कर दी और डी की वैल्यू भी 2 पुट कर दी। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। और एस एन जो दे रखा है 420 के इक्वल दे रखा है, 420 के इक्वल दे रखा है। तो एन बाय में 2, और इसको सोल्व करना है। 420 एन बाय में 2 और 2 एन प्लस में 2 हो गया। ये 2 एन प्लस में 2 हो गया। अब 2 बाहर कॉमन ले लो, इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। तो n इंटू में n प्लस में 1 इज इक्वल टू 420। n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो n स्केयर प्लस में n, ये 420 इधर ले आओ, ये माइनस का 420 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाने हमें, कि ऐसे दो फैक्टर बनाए n के ऐसे दो फैक्टर बनाए जिनका सम करे तो प्लस का 1 n आए, और मल्टीप्लाई करे तो माइनस 420 n स्केयर आए। तो वो जो दो फैक्टर बनते हैं वो 21 n माइनस में 20 n बनते हैं। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इस फर्स्ट और लास्ट के इक्वल आती है, और इनकी एडिशन करता हूं तो n के इक्वल आती है। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो n मैंने कॉमन ले लिया तो n प्लस में 21 आ गया। इस 2 में से कॉमन ले लो तो 20 कॉमन ले लिया, माइनस में 20 कॉमन लिया तो अंदर आ गया n प्लस में 21। अब इसमें और इसमें दोनों में n प्लस में 21 और n प्लस में 21 कॉमन है, एक तो ये आ जाएगा और एक आ जाएगा n माइनस में 20। इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो और इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 20 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 21। तो ये तो हो नहीं सकता नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। मतलब पहले 20 टर्म्स इवन नंबर को जोड़ा जाएगा जिसका सम आपका क्या होगा 420 होगा। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, इस तरह से हम जोड़ देंगे 20 टर्म्स को, फर्स्ट 20 टर्म्स को, तब उसका क्या होगा सम 420 के बराबर होगा। अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट हमारे पास 6 है, वो कहता है डिवाइडिंग 16 इनटू द टू पार्ट्स सच दैट यानी 16 को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करो, ट्वाइस द स्केयर ऑफ द लार्जर पार्ट
ट्वाइस द स्केयर ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि लार्जर पार्ट का स्केयर करके उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करो। लार्जर पार्ट एक्सीड द स्केयर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। 164 वो उससे ज्यादा है, यानी कि स्मॉलर पार्ट से 160 ज्यादा है। पहले तो मुझे लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट मानना पड़ेगा। सपोज करो मैंने अपना एल मान लिया लार्जर, जो लार्जर नंबर होगा, अगर लार्जर नंबर को अगर 16 है दोनों का सम, अगर 16 में से मैं लार्जर नंबर को घटा दूंगा तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं लार्जर नंबर में से ये लार्जर मैंने मान लिया एक्स, और उसका जो सम दे रखा है वो 16 दे रखा है, दो टुकड़ों में बांट रखा है किसी नंबर को, और 16 उसका मैक्सिमम सम दे रखा है। अगर मैं 16 में से लार्जर नंबर को घटा दूंगा तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वो लार्जर का स्मॉलर नंबर ये बन गया, यानी 16 माइनस में एक्स, ये स्मॉलर नंबर बन गया, ये लार्जर नंबर बन गया। लार्जर को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, और स्मॉलर नंबर कब बनेगा, जब मैं 16 में से लार्जर नंबर को घटा दूंगा तो मेरे पास स्मॉलर नंबर आ जाएगा। ये दो कंडीशन बन गई। अब दो इसको क्या कर रखा है कि क्या करना है, लार्जर नंबर का स्केयर करना है। लार्जर नंबर का मैंने स्केयर कर दिया, ठीक है, वो 164 ज्यादा है, यानी कि 164 को अगर मैं इसमें से घटा दूं, अगर इसमें से मैं 164 को घटा दूं, लार्जर नंबर में से घटा दूं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉलर नंबर के स्केयर के बराबर आ जाएगा। ये मेरे को कंडीशन गिवन है। या फिर इसमें आप 164 जोड़ दो, इसमें 164 जोड़ दो, तो वो उसके बराबर आएगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन लिख लो, या तो आप ये लिख लो 2x स्केयर माइनस में 164 इज इक्वल टू 16 माइनस में x स्केयर, ये लिख लो, या फिर 164 को आप इधर ऐड कर दो, ताकि अगर मैं इसमें 164 जोड़ता हूं तब वो उसके बराबर होता है। या तो इस कंडीशन को ऐसे याद रखो, या फिर मैं 164 को लार्जर नंबर में से घटाऊंगा तभी तो स्मॉलर नंबर के बराबर होगा। ये कंडीशन आप याद कर लो। अब क्या करो, इसको आप इधर लेके आ जाओ ट्रांसफर, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ये ऑलरेडी माइनस है। अब इसको ओपन करो, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab, ये माइनस 64। अब इसको सोल्व करोगे ना, इसको पूरे को सोल्व करोगे, आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस में 32x माइनस में 420, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 32 के ऐसे पार्ट बनाने हैं, स्प्लिट करना है कि जिनके फैक्टर बनाए तो प्लस करें उन दोनों को तो आए वो 32x, और जिनकी मल्टीप्लीकेशन करे तो माइनस 420x स्केयर आए। तो वो दो फैक्टर ऐसे है 32x माइनस 42x माइनस में 10, ये दो ऐसे फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, तो मेरी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, ये इसमें से कॉमन ले लूंगा x, मैंने x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस में 42 हो गया। इसमें से मैं 10 कॉमन ले लूंगा तो 10 x प्लस में 42 हो गया। दोनों में x प्लस में 42 आ रहा है, और एक बन जाएगा x माइनस में 10, यानी कि एक तो x माइनस में 10 हो गया, एक x प्लस में 42 का, दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी। यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 42 आ गई। अब माइनस 42 तो हो नहीं सकती, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा 6 क्वेश्चन होगा। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन को भी समझो आप स्टेटमेंट को। द सम ऑफ द स्केयर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज, क्या है, 208। अभी तक ये कह रहा है सम ऑफ द स्केयर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स 208 दे रखा है, ये गिवन है। इफ द स्केयर ऑफ द लार्जर नंबर, स्केयर कर रहा है लार्जर नंबर का, इज 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी 80 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के, यानी कि हमें कौन सा नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। अगर स्मॉलर नंबर को मैं x मान लेता हूं, तो अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा स्मॉलर नंबर को तो लार्जर नंबर बनेगा, तो क्या बढ़ेगा, लार्जर नंबर बनेगा। अब हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या देखिए, यानी कि इसका स्केयर प्लस में इसका स्केयर दोनों, यानी कि इसका स्केयर स्मॉलर नंबर का स्केयर, कहता है मैंने क्या किया, इफ द स्केयर ऑफ द लार्जर नंबर, अगर लार्जर नंबर का स्केयर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के 18 टाइम्स है, यानी कि 18 टाइम्स हो गया, स्मॉलर नंबर के 80 टाइम हो गया, लार्जर नंबर हमारा ही हो गया, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द नंबर, टाइम फाइंड द सम ऑफ द स्केयर ऑफ टू पॉजिटिव, एक्स स्केयर प्लस में 18x इज इक्वल टू 208। अब मेरे पास क्या आ गया, इसको माइनस करके इधर ले आओ, मैं माइनस करके इधर ले आया, इसको इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया केवल। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ 18x के, कि उनको मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों के बराबर आए, और उनको एडिशन करे तो प्लस का 18x आए, तो वो दो फैक्टर बनते हैं 26x माइनस में 8। ये दो ऐसे फैक्टर है जिनकी एडिशन करता हूं तो 18x आता है, जिनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो इन दोनों के बराबर आती है। तो मैंने ये दो फैक्टर बना लिए। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस में 26 आ गया, इन दोनों में से माइनस का 8 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 26 आ गया। अब दोनों में x प्लस में 26 और x प्लस में 26 दोनों में कॉमन है, तो मैंने x प्लस में 26 एक हो गया और एक x माइनस में 8 हो गया। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो,
दोनों को 0 के इक्वल रखो, यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -26 आ गई। तो मेरा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि आप 18 को 8 से गुना करोगे और आप 8 का स्केयर करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 208 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है ना। आप इस कंडीशन में पुट करके देख लेना, तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, द डिफरेंस ऑफ द स्केयर ऑफ द टू नंबर इज 45। दो नंबर के स्केयर का डिफरेंस 45 है। द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। अब हमें लार्जर नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने लार्जर नंबर x मान लिया, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, अगर स्मॉलर नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही वो लार्जर नंबर के बराबर आएगा। यानी कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, ये लार्जर नंबर है। अब क्या कहते हैं आगे, क्या कहता है यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ द स्केयर ऑफ द टू नंबर इज, स्केयर डिफरेंस यानी कि इसका स्केयर माइनस में ये और इज इक्वल टू क्या है 45, यानी कि x का स्केयर माइनस में 4x इज इक्वल टू 45। अब 45 को आप इधर ले आओ, 45 को इधर ले आओगे तो इसके फैक्टर बढ़ा दो, कि दो फैक्टर ऐसे बढ़ाओ 4x के कि जिनकी एडिशन करे तो -4x आए और जिनको मल्टीप्लाई करे तो 45 आए। 9x और 5x यानी माइनस का 9x प्लस का 5x ये बनते हैं। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस में 9 हो गया, इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x माइनस में 9 हो गया। अब दोनों में x माइनस में 9 है तो एक x माइनस में 9 आ जाएगा और एक x प्लस में 5 आ जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल रखो, इसको 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आप देखो, आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 9 को 9 का स्केयर करोगे और 4 को 9 से इसे मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 45, या 81 आएगा, 81 में 36 इज इक्वल टू 45। आप इसको 45 और इसको करोगे तो 45 इज इक्वल टू 45, तो आपका राइट आंसर आ रहा है, यानी कि आपकी स्टेटमेंट सही है। तो ये हमने 4 स्टेटमेंट सम करे थे, ये हमारा 5th पार्ट था और 5th पार्ट के अंदर हमने इस कंडीशन को समझ लिया है, यानी कि क्या क्या कंडीशन गिवन है उसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फैक्टर बना दिए। दोस्तों आप ये खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। जब स्टेटमेंट समझ में आए तो आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।